जाओगे, अपने घर से दूर चले जाओगे, अपने लोगों से दूर चले जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहना कि यहां से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी और ये जुल्फे नहीं है जो बाबू संवर जाएंगी, कि यहां से जाओगे ये जिंदगी बिखर जाएगी और ये जुल्फे नहीं है जो बाबू संवर जाएंगी। एक बार भारतीय संविधान पढ़कर देख लो, आए मेरे दोस्तों, जिंदगी रोकर नहीं हंसकर गुजर जाएगी, हंसकर गुजर जाएगी। कहना है कि गुल को गुलाब बना डाला और गुलाब को कमल बना डाला, कि गुल को गुलाब बना डाला और गुलाब को कमल बना डाला। यूं तो मसीह आते भारत में हजारों दोस्तों, लेकिन आपके लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना डाला, भारतीय संविधान बना डाला। ज्यादा नहीं कहूंगा, लास्ट में अपना परिचय देते सादिक साथ में भाई करण वर्मा को बुलाना चाहूंगा कि कहना है कि सुनी सुनाई कहता नहीं, तुरंत बना के कहता हूं, कि सुनी सुनाई कहता नहीं, तुरंत बना के कहता हूं। और रितेश पासी नाम है दोस्तों मेरा, हरदोई जिले में रहता हूं, हरदोई जिले में रहता हूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बातें बहुत हैं, समय कम है, और इसी के साथ आपकी जोरदार तालियों से स्वागत मैं करना चाहूंगा बड़े भाई करण जी का, कि आज मंच पर आए और अपनी बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, और इस गांव की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने बीच में बोलने का अवसर प्रदान किया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन और जो भी हमारे धम्म प्रचारक साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपनी कथा रोककर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि आजकल हमारे समाज में क्या चल रहा है। आज मैं देखता हूं कि हमारे बहुजन समाज के सैकड़ों विधायक मंत्री होने के बावजूद भी हमारे बहुजन समाज के लोगों पे अत्याचार नहीं रुक रहा है। ये क्यों नहीं रुक रहा है, आप लोगों को समझना होगा। ये इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि जो भी हमारे सांसद, विधायक और जितने भी नेता हैं वो दलाल है, गुलाम है, वो राजा नहीं है। हम लोगों को राजा अपना बनाना होगा, तभी आप शासक कहलाएंगे। कोई मंत्री, किसी राजा का कोई मंत्री होता है तो वो मालिक नहीं होता, मालिक राजा होता है, और राजा के इशारे पे काम करने वाले मंत्री होते हैं। तो आप लोगों को राजा अपना चुनना होगा जो आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, जो आपकी बात रख सके, जो आपके लिए सड़कों पे उतरने का काम करता है। आपने बहुत सारे सांसद, विधायक देखे होंगे, लेकिन बाबा साहब के बाद में, साहब काशीराम के बाद में अगर संसद में कोई और समाज में कोई अगर समाज की बात करता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है, जो ना कि किसी एक जाति की, ना कि किसी एक धर्म की, वो हर समाज की, हर जाति की, हर धर्म की बात उठाने का काम करते हैं। और इसीलिए लोग आज उनके दीवाने हैं। और भी बहुत सांसद हैं अपने भारत देश के अंदर, लेकिन हमारी बात कौन करता है? सिर्फ अकेला भाई चंद्रशेखर आजाद। तो हम लोगों को, उन्हीं की मानसिकता के लोगों को संसद में और राज्यसभा में अपने लोगों को भेजना होगा, जो हमारे बीच में रहे हो, जिन्होंने हमारी बात की हो, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया हो, जो हमारे लिए सड़कों पे उतरे हो। मैं देखता हूं जो विधायक सांसद बन जाते हैं, क्या 5 साल में एक बार आपको चेहरा दिखाने आते हैं? भाई क्या आपके लिए, अगर आपके किसी भाई को मारा जाता है, आप किसी बहन को प्रताड़ित किया जाता है, क्या वो सांसद विधायक आपके घर पे आपका हाल पूछने आते हैं? अरे उनसे तो एक फोन भी नहीं किया जाता है कि ये हमारे लोग हैं, इनकी आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी अगर
भारत देश के अंदर, हरदोई जिले के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी आवाज उठाने का काम करती है तो वो भीम आर्मी के लोग करते हैं। आप देखते हैं इतने बड़े बड़े नेता हैं हमारे हरदोई के अंदर, क्या एससी के नेता नहीं है, क्या ओबीसी के नेता नहीं है, लेकिन वो लोग एससी ओबीसी के नेता नहीं है, वो भाजपा के नेता है, वो आरएसएस के नेता है, वो हमारी और आपकी बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वो समझते हैं कि वोट उन्हें पब्लिक ने नहीं दिया है, वोट उन्हें जो मिला है वो पार्टी के दम पे मिला है। तो आगे आप लोगों को साबित करना है कि हमें जो आपके बीच में रहने वाले लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाना है, या जो आपके वोट का व्यापार कर रहे हैं या आपको उन्हें आगे बढ़ाना है। ये फैसला आपका है, ये हक अधिकार बाबा साहब ने हर किसी को दिए हैं। जो आप लोग अपनी वोट की ताकत से जब चाहे तब राजा को रंक बना सकते हैं और एक भिखारी को राजा बना सकते हैं। और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग अगर सोच रहे हो कि ये बहुजन समाज के लोग कुछ नहीं कर सकते, तो तुम लोग कान खोल के सुन लेना। अगर हमारे बहुजन समाज के लोग तुम्हें सत्ता की कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो लात मार के तुम्हें कुर्सी से नीचे भी फेंक सकते हैं। क्या बात है। इस चीज का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है, हमारे भारतीय संविधान से मिला है कि हम किसी को भी राजा बना दे और चाहे जिसको हम भिखारी बना दे। जितनी ताकत एक करोड़पति के पास में होती है उतनी ही ताकत एक हमारे भाई रिक्शा चालक के पास भी होती है। और आप लोगों ने हरदोई के जिले के अंदर भली भांति देखा होगा कि अगर कहीं पे भी किसी भी भाई बहन को प्रताड़ित किया जाता है, किसी हमारी माता बहन पे अत्याचार किया जाता है, तो आपको कोई भी विधायक सांसद या कोई भी नेता नहीं दिखाई देता, सिर्फ आपको भीम आर्मी के लोग ही दिखाई देते हैं। अगर कहीं पे आपके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, अगर प्रशासन के लोग और अधिकारी आपके साथ में बर्बरता करते हैं, तो क्यों आप लोग विधायक सांसदों के पास नहीं जाते? फिर भी आपको सिर्फ भीम आर्मी के लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि आप लोग भी अब जान चुके हैं कि आपकी आवाज को उठाने का काम सिर्फ भीम आर्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। आज भीम आर्मी की आवाज को दबाने के लिए, हम लोगों की आवाज को दबाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। और मैं भी 8 मुकदमे झेल रहा हूं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता मुकदमे तुम कागज पे लिखोगे, मेरी किस्मत पे नहीं। मेरी किस्मत और मेरी ताकत हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। ये अगर हमारे साथ में है और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमें हाथ लगा दो। और ये मैं खुद की दम पे नहीं, आप लोगों की दम पे बोलता हूं, क्योंकि एक बार मुझे थाने में 1 घंटे के लिए बुलाया गया था। 1 घंटे के अंदर हमारे लोगों ने थाने का घेराव करने का काम किया था और मजबूरन उन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगकर हमें वापस भेजना पड़ा था। तो ये मैं जो बोलता हूं वो अपनी ताकत पे नहीं, संगठन की ताकत पे नहीं, मैं पार्टी की ताकत पे नहीं, और आप लोगों की ताकत पे सिर्फ मैं बोलता हूं। और आप लोगों के ताकत पे ही मैं किसी भी थाने का घेराव कर देता हूं, एसपी का घेराव कर देता हूं, डीएम का घेराव कर देता हूं। और दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, हमारे बहुजन समाज के लोग तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। क्योंकि हमारे लोग जानते हैं कि ये करण वर्मा पासी न्याय के लिए सिर्फ आवाज उठाता है, किसी भी शराबी, जुआरी और किसी भी गलत इंसान के साथ में कभी भी आपने खड़ा हुआ नहीं देखा होगा। अगर देखा हो किसी ने वो बता दे। और अगर कोई व्यक्ति सोच रहा हो
कि मैं पैसा लेके काम करता हूं। अगर पैसा लेके काम करता होता तो मैं ये 4-5 लाख की गाड़ी पे नहीं चलता। ये जो गाड़ी है हमारे खून पसीने की कमाई की है। मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई भी हरदोई जिले के अंदर जब से मैंने भीम आर्मी की जिला अध्यक्ष की कमान संभाली है, कोई भी एक भी आदमी अगर बोल दे कि हमने एक भी रुपया उसका काम करवाने के लिए लिया है, मैं उसी दिन अपने पद का त्याग कर दूंगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि जो भाई चंद्रशेखर आजाद का काफिला, भीम आर्मी का काफिला और हरदोई जिले में करण वर्मा का फांसी का काफिला जो अब इतना बड़ा हो चुका है, तो लोगों के नींद नहीं आती है रात में। ये सोचते हैं कि ये कल का लड़का, ये तो कल को हमें ले डूबेगा। जो वो जाति और धर्म की, हिंदू और मुसलमान की बात करके वोट घसीट लेते थे, अब वो नहीं होने वाला है। वही कहते हैं ना, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज हमारे बहुजन समाज के लोग जागृत हो चुके हैं और आप लोग देखते हैं जब भी आप किसी पे अगर कोई मुसीबत आती है तो आपके लिए सड़कों पे उतरने का काम सिर्फ भीम आर्मी के लोग करते हैं। और जो मनवादी व्यवस्था कायम करने की मंशा रखने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि भीम आर्मी वाले जातिवाद फैला रहे हैं, वो बहुजन समाज के लोग देवी देवताओं के प्रति भड़का रहे हैं। नहीं साहब, हम किसी को किसी के प्रति नहीं भड़का रहे, हम सिर्फ जो हकीकत है वो बता रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमें मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तभी हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ये इस धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उस धर्म के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता और जाति से साहब कोई अशुद्ध नहीं होता। बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता और जाति से साहब कोई अशुद्ध नहीं होता। अरे कुछ तो कमी रही होगी तुम्हारे धर्म में, वरना महलों का राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता। हम सिर्फ अपनी विचारधारा अपने लोगों के बीच में रखते हैं, हम सिर्फ अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, हम सिर्फ मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। मैं किसी के खिलाफ बोलने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने लोगों को समझाना है। और ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने से किसी के बाप की औकात नहीं है जो हमें रोक सके। अभी तक हरदोई जिले के अंदर किसी मां ने वो लाल नहीं जना जो करण वर्मा पासी को अपने हक अधिकार और मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने से रोक सके। कोई नहीं। मैं देखता हूं कि किसी भी जाति और धर्म का कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी कोई परमिशन नहीं लेता है, लेकिन अगर कहीं पे बुद्ध कथा होती है तो वहां पे परमिशन का ढकोसला बनाया जाता है। और वो भी अगर हम लोग परमिशन के लिए भी डालते हैं तो हम लोगों की परमिशन खारिज कर दी जाती है। क्यों? ये आपका प्रोग्राम रोकने के लिए नहीं, ये आपकी विचारधारा रोकने के लिए ये काम किए जाते हैं। अरे तुम प्रोग्राम कराओ उन्हें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये विचारधारा उत्पन्न हुई है बहुजन समाज के अंदर, वो उनके लिए दिक्कत है। क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग शिक्षित हो गए, संगठित हो गए और फिर अगर इन्होंने संघर्ष किया तो फिर इनकी औकात नहीं है ये फिर रोडों पे निकल पाए। देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा बड़े भाई भारती भैया जी,
मैं बामन ठाकुर और बनिया मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलता हूँ, ना मुझे किसी कोई दिक्कत है। डरात काहे हो? अरे डरने की बात नहीं, अगर डरते होते ना तो 8 मुकदमे जो झेल रहे हैं उनसे तो अब तक घर में बैठ गए होते। और चंद्रशेखर रामगढ़कर मालूम कितने हैं मालूम? वो मुझे पता है, हमसे बेहतर आप नहीं जानते होंगे। अरे और मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप अपनी बात शुरू करना चाहते हो तो मैं माइक रख दूं, नहीं आप बोलो। क्योंकि अगर आपको तर्क करना हो या बात करनी हो तो आप बैठ के हमसे बात कर सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब भली भांति दे दिया जाएगा। और तुम्हें भी पता हो क्योंकि तुम भी पसिया हो और हम भी पसिया हैं, और पसिया को डरा दे वो अभी तक लाल चना नहीं है हरदोई जिले के अंदर, क्या दुनिया में। फांसी कट जाएगा, मर जाएगा, आपके साथ में गद्दारी नहीं करेगा, आपके साथ में कभी भी वो गलत होने नहीं देगा जब तक वहां की उसकी चलेगी, अगर जो असली फांसी होगा वो। और जो ये अपने आप को बहुत बड़ा धन्ना सेठ समझते हैं वो हमारे बहुजन समाज के राजाओं की जिस दिन तलवार उठाएंगे तो पजामे का नाड़ा खुल जाएगा उनका, नेता नगरी सब पिछवाड़े में घुस जाएगी उनके। तो डरने की बात तो और डराने की बात तो बहुत लोगों ने की, जान से मारने की धमकी बहुत लोगों ने दी, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें औकात है तो सामने आओ, ललकार के लड़ लो, हम हर तरीके से तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, बात ये है सिर्फ हम लोग तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। और जिस दिन हम बहुजन समाज के लोग अपनी पे आ गए ना तो तुम लोगों को घर में छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, ये बात का चैलेंज करता हूं मैं। क्योंकि जब बहुजन समाज के लोगों ने तलवारें उठाई है, बंदूकें उठाई है, लाठियां उठाई है तो अच्छों को उनकी औकात याद दिला दी है, ये याद रखिएगा। और जो ये बात करते हैं संविधान खत्म करने की, तो उन लोगों के लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि मुट्ठी भर लोग बाबा साहब पेरियार लाल यादव, ज्योतिबा फुले, मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। अरे मुट्ठी भर लोग बाबा साहब पेरियार लाल यादव, ज्योतिबा फुले, मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। अरे नादान है वो चूतिए जो समंदर को सुखाना चाहते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने खुले मन से कहा था कि जिस दिन तुम संविधान खत्म करोगे ये इस देश का इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल देंगे, ये याद रखिएगा। और हम लोग सिर्फ अपने हक अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अपने लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। हम लोग सिर्फ अपने विचारधारा अपने लोगों के अंदर में रखते हैं, ना कि मैं किसी जाति धर्म का यहाँ पे व्यापार करने आया हूँ। मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ठाकुर पंडित और दलित की राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं एक संगठन का मुखिया हूँ हरदोई जिले का। हम लोग सिर्फ अपने विचारधारा पे काम करते हैं और हम लोग संवैधानिक तरीके से जो भी कार्य होता है संवैधानिक तरीके से करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम 20 तारीख से था, लेकिन हमारे किसी अपने ही भाई की वजह से 21 तारीख से चालू हुआ। भाई ने कहा था प्रोग्राम 20 तारीख को शुरू करवाने के लिए, लेकिन मैंने सामने खड़े हैं दिलीप भाई, आप पूछ लीजिए, मैंने इनसे बोला था कि आप जो भी कार्य करें संवैधानिक तरीके से करें। अगर संवैधानिक तरीके से काम करने में कोई बाधा डालता है तो डंडा और झंडा भीम आर्मी का मजबूत है हरदोई जिले के अंदर। तो आप लोग अगर
कहीं भी कभी भी किसी भी भाई बहन को, किसी भी माता को, किसी भी बड़े बुजुर्ग को अगर भीम आर्मी की या करण वर्मा पासी की अगर जरूरत पड़ती है तो एक बार फोन उठा के फोन कर दीजिएगा। आपको मुझे बुलाने के लिए मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, मेरे कार्यालय पे 4 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका एक कॉल हमारे लिए 100 संदेशों से बराबर है। और आप लोग हरदोई जिले के अंदर 1 साल से इतिहास उठा करके देख लीजिए, जहां भी हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हुई होगी वहां करण वर्मा पासी ने जाकर के अपने लोगों के साथ में उस व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम बखूबी से किया है। और ये मैं जब तक हरदोई जिले की कमान हमारे हाथों में है तब तक यहाँ पे किसी भी हमारे बहुजन समाज के व्यक्ति पे जुल्म और अत्याचार भीम आर्मी के लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। इसी के साथ में, क्योंकि अभी एक जगह पे प्रोग्राम हो रहा था, शुरू हुआ था, तो वहां पर प्रशासन द्वारा रुकवाया गया था, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पे वहां प्रोग्राम शुरू करवा दिया है। तो वहां भी हमें पहुंचना है। तो बातें तो बहुत हैं, अगर बातें करते रहे तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन आपका प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो मुझे वहां भी जाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जो हमें यहाँ बुलाया और सम्मान और इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे बैठे हमारे चाचा ताऊ, माताएं, बहनें, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे सुना और अपने बीच में बुलाया और प्यार और सम्मान दिया। और बड़े भाई भारती भैया को भी क्रांतिकारी जय भीम, और यहाँ पे हमारे सभी धम्म प्रचारक साथियों को जय भीम, और हमारे सभी बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो हमेशा मैं आप लोगों के बीच में कार्य करता रहूंगा। और जिस तरीके से आज कर रहा हूं, 8 की बजाय 800 मुकदमे लिख जाएंगे, फिर भी ये आपका भाई, आपका बेटा कभी आपके लिए पीछे नहीं हटेगा। सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर हमसे कुछ गलत निकला हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और जो मनवादी विचारधारा को हो और उसे कुछ गलत लगा हो तो क्षमा कर पाए तो क्षमा कर दे, और नहीं तो जिस तरीके से निपटना चाहे उस तरीके से निपट ले। हम हमेशा हर तरीके से तैयार रहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन, जय राजवंश।